ऑप्शन डी। इंडिया में किस आइसलैंड पे केवल एक्टिव वॉल्केनो? श्री चैतन्य पब्लिक स्कूल से कुशाल अरोड़ा हमारे बीच में मौजूद है। आप सीजन 1 में भी आए थे, हॉट सीट तक पहुंचे थे। यस। बिल्कुल, हॉट सीट पे आपने कुछ इनाम राशि भी जीती थी। कितना जीत? 50 रुपीज़ तक जीत के गए थे। और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, दोबारा आपको दूसरा मौका मिल रहा है और इस बार पूरी तैयारी है। यस सर। पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है। पिछली बार कौन से क्वेश्चंस में आप रहे थे? सेकंड क्वेश्चन तक गए। सेकंड क्वेश्चन तक गए थे। कौन सा क्वेश्चन जो था आप गलत जवाब देते थे? इंग्लिश का था, साइंस का था, किसका था? सर बायोलॉजी का था। माइटोसिस किस साइंटिस्ट ने कॉइन किया था वो बताना था। अच्छा अच्छा, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन तक गए थे कुशाल अरोड़ा पिछले फर्स्ट सीजन में जब यहाँ पे और सीट तक पहुंचे थे। अब अपन सेकंड सीजन में आपका वेलकम। आप अच्छे से खेलें। सारे खेल के नियम आपको ऑलरेडी पता है। डबल गैस और 50-50 एलिमिनेशन, 2 हेल्पलाइन आपके पास में मौजूद है। हर सवाल का जवाब अच्छे से दें, सही तरीके से दें, बिना हड़बड़ाए दें। आपके पास 60 सेकंड का समय रहेगा। तो कुशाल के साथ गेम की शुरुआत करते हैं। तो कुशाल, वैसे आपकी कोई हॉबीज है? कोई हॉबी नहीं है? पढ़ना वढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है? जनरली ऐसे वेब नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ कभी कभी। वेब नॉवेल्स पढ़ते हो? वेब नॉवेल्स क्या है ये टर्म? ऑनलाइन नॉवेल्स। ऑनलाइन नॉवेल्स पढ़ लेते हो? अच्छा, कोई फेमस नॉवेल जो बहुत अच्छा लगा हो? सर स्टोरी बुक्स ही पढ़ता हूँ जनरली। स्टोरी बुक्स पढ़ते हो? स्टोरी में अच्छा लगता है पढ़ना? ओके, ठीक है। पढ़ाई कैसे लगती है? अच्छी लगती है, खराब लगती है? अच्छी लगती अच्छी लगती है। लाइफ में क्या करना चाहते हो आगे? है। अभी इतना सोचा नहीं है। सोचा नहीं है? अभी तक नहीं सोचा। सही है, सोचना भी नहीं चाहिए, है ना? सोचने से दिमाग में लोड बढ़ता है ना। यस सर। दिमाग में लोड क्यों देना इतना, है ना? जीवन में जो लिखा है, जो अच्छा लिखा है वो हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो कुशाल की ये विचारधारा कि जो अभी मौजूदा समय में आपके जीवन में जो चीज़ चल रही है वही आपके लिए बेस्ट है। और ये हमारे आध्यात्मिक, जो अगर व्यक्ति कोई इंटरेस्ट रखता है इस चीज़ों में, कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में रहना चाहिए, भविष्य की और भूतकाल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा फ्री रहेगा। तो इस सिद्धांत पे जीवन जीते हैं कुशाल। तो कुशाल, आप पूरा वर्तमान में रह के खेलें। फर्स्ट राउंड आपके साथ स्टार्ट करते हैं। आपके लिए जो पहला क्वेश्चन आने वाला है स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखें। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज इंग्लिश का क्वेश्चन है। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू डैश गिल्टी। यहाँ पे डैश में इंग्लिश का कौन सा फ्रेज आएगा? एम, आर, इज, नन ऑफ दिस। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर यू थिंक? यस सर। सही आपको लगता है कि ऑप्शन बी सही है यहाँ पर? यस सर। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू डैश गिल्टी, एम, आर, इज, नन ऑफ दिस। कुशाल, लॉक कर दिया जाए आपका ऑप्शन? यस सर। तो कुशाल ने यहाँ पे ऑप्शन बी पे लॉक किया है। चलो, हमने लॉक कर दिया आपका ऑप्शन बी। इसी दौरान मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक? आपको अगर पता है जवाब तो हाथ खड़ा करेंगे। क्या लगता है आपको? बैठे, आर ही लगता है आपको? ऑप्शन बी आर। तो ओके, ऑडियंस भी आर। कितने लोगों को लगता है आर सही है? काफ़ी सारे लोग आर यहाँ पे सही कह रहे हैं। तो देखते हैं कंप्यूटर महोदय क्या कहते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो लेट्स चेक। बहुत बढ़िया, आर इज करेक्ट ऑप्शन। तो 50 रुपीज़ दोबारा आज आप जीत चुके हैं। 50 रुपीज़। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू आर गिल्टी। यू के साथ क्या आता है? आर। क्या लॉजिक आप बताएंगे थोड़ा? सर क्योंकि वो मतलब दो लोग हैं, उन दोनों गिल्टी हैं तो हाँ, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल हो जाएगा, उसके लिए आर आर लगाना पड़ेगा। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू आर गिल्टी। यस मैम। ये लॉजिक नहीं लगता है बेटा, इसमें मैं थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ। ओके। बहुत बार होता है कि आई भी आ सकता है ना, मतलब जैसे नॉट ओनली यू बट आल्सो आई, तो फिर आर भी नहीं होगा। आई के साथ भले वहाँ पे दो सब्जेक्ट मौजूद है। हाँ, देखो
कुछ phrase not only हो गया, like हो गया, इनके बाद जो subject आते हैं उस हिसाब से हमेशा आता है। यहाँ पे यू के साथ आर लगता है इसलिए ये आर लगाया जा रहा है, बट नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो, आई एम, वहाँ पे आई के साथ एम आ जाता है, तो दैट इज द करेक्ट लॉजिक। फिर भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, 50 रुपये आप जीत चुके हैं। लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेट्स टेक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज ओनली, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इंडिया में किस आइसलैंड पे केवल एक्टिव वॉल्केनो है? ऑप्शन अंडमान आइसलैंड, निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड और मालदीव आइसलैंड। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास 60 सेकेंड्स है जवाब देने के लिए। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? सर अंडमान आइसलैंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अंडमान आइसलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। 4 में से आप कह रहे हो ऑप्शन ए। पक्का श्योर हो? आपके पास अभी भी 2 लाइफ लाइन्स हैं। यस सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यू आर 100% श्योर? यस सर। पक्का? ओके, तो यहाँ पे कुशाल, ए ऑप्शन कुशाल के हिसाब से करेक्ट है। लेट्स चेक व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट। इन्होंने ए ऑप्शन पे लॉक किया है, ऑडियंस क्या कहती है? कितने बच्चों को लगता है ये ऑप्शन इज करेक्ट? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव्स। नो रेस्पॉन्स। ओके, लेट्स चेक कंप्यूटर क्या कहता है। अंडमान आइसलैंड इज करेक्ट आंसर। 100 रुपये आप जीत चुके हो, बहुत बढ़िया। दूसरे सवाल का आपने सही जवाब दिया, ज्योग्राफी का। भारत में एक्टिव वोल्केनो बहुत कम पाए जाते हैं, उनमें से अंडमान आइसलैंड पे ही एक एक्टिव वोल्केनो है। और एक्टिव वोल्केनो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, आपको कुछ पता है? जापान। जापान में। क्यों पाए जाते हैं, ऐसा क्या कारण है वहाँ पे पाए जाने का? सर क्योंकि उधर टेक्टोनिक एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। जापान जो है कॉन्टिनेंटल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके पास में पाए जाने वाला कंट्री है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी 2 कॉन्टिनेंटल्स आपस में मिलती है वहाँ पे टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से वहाँ पे भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी जापान में रिसेंटली बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो जापान में आते रहते हैं। उन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया है कि वो भूकंप के आदी हो चुके हैं। ओके, बहुत बढ़िया। 100 रुपये यहाँ पे आप जीत चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 200 रुपये आप जीत जाएंगे अगर थर्ड क्वेश्चन का आप सही जवाब देंगे। थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट पार्टिकल? साइंस का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट पार्टिकल? सबसे ज्यादा हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। 4 ऑप्शन से, ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। विच इज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू? बताइए क्या आंसर सही है इसमें? सर लाइफ लाइन लेना चाहूँगा 50-50। लाइफलाइन लेना चाहेंगे यहाँ पे? ओके, सो कौन सी लाइफलाइन आप लेना चाहेंगे यहाँ पे? 50-50। 50-50 एलिमिनेशन यस। या डबल गेस? 50-50 एलिमिनेशन। 50-50 एलिमिनेशन यहाँ पे कुशाल लेना चाहेंगे। 50-50 एलिमिनेशन में मैं जो ऑप्शन हटा रहा हूँ वो है बी एंड डी। बी और डी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हटा रहा हूँ। अब आपके सामने ऑप्शन ए और सी मौजूद है। ए और सी में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। 50-50 लाइफलाइन का आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी की तरफ जाना चाहेंगे, न्यूट्रॉन। यस। ओके, सो कुशाल ने यहाँ पे ऑप्शन सी पे अपना सही जवाब लॉक करवाया है। ऑडियंस को क्या लगता है विच ऑप्शन इज करेक्ट? कोई ऑडियंस में बताना चाहेगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन हैवी होता है? हाँ, किसी को पता है? न्यूट्रॉन हैवी होता है स्लाइटली देन प्रोटॉन, मुझे जैसा लगता है, बिकॉज आई बिलोंग टू साइंस। अब कंप्यूटर क्या कहता है वो बाद में चेक करेंगे। मुझे ऐसा जैसा कि याद है, न्यूट्रॉन हैवी होता है थोड़ा सा ज़्यादा, और इनके मासेज जो है, प्रोटॉन का मास 6.66 इंटू 10⁻⁻⁻ में 27 kg होता है, और न्यूट्रॉन का 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻
मतलब 0.07 थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। तो मुझे भी सी ऑप्शन ही करेक्ट लगता है। लेट्स चेक कंप्यूटर क्या कहता है। ये तीसरा सवाल था, इसे अगर आप सही करते हैं तो आप कितने रुपए जीत जाएंगे? 200 रुपीज जीत जाएंगे। सो लेट्स चेक। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से आपने खेला। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। आपने 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन लाइफलाइन का यूज किया। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन और मौजूद है, विच इज डबल गैस। ओके, तो बहुत स्मार्टली आपने खेला। 200 रुपए तक यहाँ पे आप जीत चुके हैं। तो पिछली बार आए थे आप, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम आने का? फर्स्ट टाइम नर्वस बहुत ज्यादा था। नर्वस? आज नर्वस नहीं हो उतना? कम हूँ थोड़ा। कब हो? कारण क्या है इसका? फिर अब वो हैबिचुअल हो गया। हैबिचुअल हो गए, और हो सकता है कि पढ़ाई भी कर ली होगी। हम्म, पहले आपको बुलाया था हाफ ईयरली से पहले उस समय हाफ ईयरली आपके हुए नहीं थे, उससे पहले आए थे, तो सिलेबस उतना कवर कर नहीं रखा होता। हालांकि हमने सिलेबस तो वही रखा था जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पर फिर भी हाफ ईयरली की तैयारी की होगी, यूनिट टेस्ट की तैयारी की होगी, तो उसमें चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपके अंदर इंस्टॉल हो चुकी होगी। इस वजह से सही ज़्यादा आंसर आप आज दे पा रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेला आपने। 3 सवालों का जवाब आप सही दे चुके हो। 200 रुपये आप जीत चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इरेशनल नंबर? किस इक्वेशन में के सॉल्यूशंस जो है वो, उनके जो सॉल्यूशंस है वो इरेशनल नंबर के सेट्स हैं। ऑप्शन ए 3x² इज इक्वल टू 9/48, x² इज इक्वल टू 19 एंड 2x + 1 का होल स्क्वायर इज 16/25, x + 2 टाइम्स x - 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपको 2 मिनट का समय मिलेगा सोचने के लिए। आप बताइए कि इनमें से किस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो इरेशनल नंबर्स होंगे। ऑप्शन ए है 3x² इज इक्वल टू 9/48, ऑप्शन बी है x² इज इक्वल टू 19, ऑप्शन सी है 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25, x + 2 टाइम्स x - 2 इज इक्वल टू 5। डबल गैस लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। डबल गैस आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? तो मैं घड़ी को रोक देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे कुशाल डबल गैस लाइफलाइन का यूज करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो डबल गैस में मैं आपके लिए ऑप्शन जो हटाने जा रहा हूँ। डबल गैस, अच्छा, डबल गैस आप खुद डबल गैस करके बताएंगे। आप 50-50 एलिमिनेशन हटा चुके हैं। ठीक है, चलो डबल गैस में आप फिर आपके सामने है, बताइए 2 ऑप्शन कौन से आपको लगते हैं सही है? सर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी और डी, अगर आप बी और डी को लॉक कर दिया जाए, यस। बी और डी को लॉक करेंगे तो अगर आपका इन दोनों में से कोई भी सवाल आंसर सही हुआ इसका, तो आप 300 रुपये जीत जाएंगे यहाँ पे। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है, आपने लॉक कर दिया है। ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा, किसी को अगर क्वेश्चन समझ में आया हो? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? फिर जो एंडलेस होते हैं, जिनके डेसिमल वैल्यू रिकरिंग नहीं होती और एंडलेस होती है। अच्छा, जिनकी डेसिमल वैल्यू रिकरिंग होती रिकरिंग है होती और है, एंडलेस होती है। एंडलेस होते हैं, जिनका कोई फाइनाइट वैल्यू बन नहीं पाता। हम्म, तो आपको बी और डी ऑप्शंस की तरफ आप क्यों जा रहे हैं, इसका कारण? सिर्फ क्योंकि जो लीस्ट स्क्वायर रूट होता है वो 1 से बड़ा ही होता है, मतलब इरेशनल में। तो ए और सी में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा value। अच्छा, ठीक है, तो उस वजह से बी और डी लग रहा है। बी और डी लग रहा है। डी में? डी में भी क्यों? बी तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। डी में? डी में भाई समझ नहीं आ रहा। डी में इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। हम्म, ओके, सो बी और डी डबल गैस यहाँ पे यूज किया है। लेट्स चेक कि ये आंसर सही है या नहीं है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 300 रुपीज आप जीत चुके हैं। आज बहुत अच्छे से खेल रहे हैं।
और आपकी दोनों लाइफ लाइनें यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। 300 रुपये आप आज यहाँ पे जीत चुके हैं। 4 सवाल तक पहुँच चुके हैं 300 रुपीज़ के साथ। इससे पहले आपने ये देखिए, एजुकेशन जो है, जो आप स्टडी कर रहे हो अभी एज ए स्टूडेंट, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका जो नॉलेज है वही आपका स्किल है आज के समय में। जब आप भविष्य में बड़े होंगे, कहीं नौकरी करेंगे या कोई व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उस समय यही नॉलेज आपको काम आता है और उस समय आप अर्निंग करते हैं। लेकिन आज स्टूडेंट एज में आपने इस नॉलेज का यूज़ करते हुए अर्निंग की है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है। आज आपने इतनी कम उम्र में अर्न करना सीखा है। तो इससे पहले भी आपका कोई अर्निंग एक्सपीरियंस है? सर केबीएल में सीजन 1 में earn सीजन 1 में 50 रुपये अर्न किया, सीजन 2 में आप 300 रुपये तक अर्न कर चुके हो। तो बहुत बढ़िया, इन्होंने सीजन 1 से इंस्पायर होके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर किया, अपने आप को और अच्छा तैयार किया, आज ज़्यादा धनराशि जीतने की ओर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से खेल रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायो का क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी के फादर कौन है? किनको सेल बायोलॉजी का फादर कहा जाता है? ऑप्शन है जॉर्ज एन पापा निकोलाउ, ऑप्शन बी जॉर्ज एमिल पैलाडे, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक। यस। आपके अकॉर्डिंग रॉबर्ट हुक इज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। 400 रुपये आप यहाँ पे जीतेंगे इस सवाल को अगर आपने सही जवाब दिया तो। लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो 300 रुपये से वो कितने हो जाएंगे? 150 हो जाएंगे। तो आप एकदम श्योर हो यस। इस ऑप्शन के लिए? यस। ओके, लेट्स चेक if this option is correct or not. No, the option B is correct, which is George Emil Elade. ऑडियंस को क्या लगता है क्या ऑप्शन सही है? तिलक सर? सर जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल फाइंड किया था, डिस्कवर। आप यहाँ पे आ जाइए थोड़ा। डिस्कवरी की बात थी तो सेल के डिस्कवर थे रॉबर्ट और रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? न्यूक्लियस। फादर की बात आती। फादर का मतलब ये है कि जिन्होंने पूरी डिटेल, मतलब उन्होंने इसके अंदर पूरी डिटेल अपनी दी, सेल बायोलॉजी जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनल, उन्होंने ये सब बताया। तो साइंटिस्ट थे जॉर्ज एमिल पैलेट। डिस्कवरी अलग थे, फादर अलग थे। अब इंडियन की बात चलो, इंडियन भी, और आपको पता होगा, इंडियन पढ़ा होगा, पढ़ा है? इंडियन फादर कौन थे? नहीं पढ़ा? इंडियन भी है। इंडियन क्या है सर? डॉक्टर AK शर्मा। उन्होंने ये भी सेल के बारे में उनका तो कंट्रीब्यूशन। रॉबर्ट हुक और इनमें कैसे क्या है डिफरेंस दोनों का? इन्होंने क्या क्या इन्होंने खाली सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। फादर जो थे वो अलग थे। हाँ, फादर थे अलग थे, और फादर का नाम जो है वो एमिल पैलेट है। ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में DNA होता है, DNA में जीन होता है, सेल में पता है। तो प्रॉपर जो पूरा एक्सप्लेनेशन था फादर का, जो था साइंटिस्ट एमिल पैलेट, उन्होंने ये सब बताया। सेल की सिस्टमैटिक स्टडी इन्होंने ही दी थी। जो सिस्टमैटिक स्टडी देता है किसी भी फील्ड की, वो उसके फादर कहलाते हैं। The branch of biology that deal with the study of cell and उसके function, and its function is called cell biology। मतलब एक तो होता है डिस्कवर करना, जैसे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवर कर दी, पर इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रिंसिपल, उसकी मैकेनिज्म, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, जिसने एक पूरी ब्रांच बना दी हो, रिसर्च का एक बेस तैयार कर दिया हो, उसको फादर बोला। विज्ञान की एक शाखा बना दी उन्होंने कि सेल बायोलॉजी मैंने दी है, अपना कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक शाखा का अपने बोला सेल बायोलॉजी। उन्होंने के फादर जो थे वो थे एक जॉर्ज एमिल, यहाँ पे फादर थे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। विशाल, आपने यहाँ पे गलत आंसर दिया इस सवाल का।
इस वजह से आपका जो इनाम राशि है वो जो 300 रुपीज़ आपने जीते थे वो अब 150 हो चुके हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, और जैसे जैसे देखो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चंस का लेवल तो क्या, थोड़ा और हमें कॉन्शियस होके फोकस होके खेलना होता है। पर आप 6 क्वेश्चंस तक पहुंचे, 6th क्वेश्चन आप सही जवाब नहीं दे पाए, आपकी इनाम राशि आधी हो गई है। लेकिन आपने रिस्क लिया, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है। यहाँ पे हमारे जो पहले कंटेस्टेंट आए उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उन्होंने क्विट करना ज़्यादा बेहतर समझा, लेकिन आपने रिस्क लिया यहाँ पे, क्योंकि रॉबर्ट हुक भी एक बहुत अच्छा आंसर है जो बहुत ज़्यादा फेमस चलता है, ज़्यादा उनका नाम ही चलता है। जब सेल बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है तो हिस्ट्री में सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है, पर सिस्टमैटिक जो स्टडी होती है पूरा उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके अंदर के प्रिंसिपल्स को, उनको जो एक्सप्लेन किया वो रॉबर्ट मिल थे, ठीक है, जॉर्ज मिल थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशहाल, आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं हमारी ओर से, रामानुजन इंस्टीट्यूट की ओर से। अगले साल भी हम रखेंगे, तो नेक्स्ट सीजन में भी आप ज़रूर आएँ, ज़रूर पार्टिसिपेट करें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।